G20 जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो फॉरेन मुल्क के जितने भी अगर देखा जाए जितने भी लोग थे वो यहाँ आने से डरते थे। इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए। आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू और मैं आपकी होस्ट कीर्तिका दुआ। नाजरीन मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। हमारे इस शो का मकसद है आपकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। मुद्दा चाहे एजुकेशन का हो या डेवलपमेंट का हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का हो या यूथ का हो। तो नाजरीन आइए करते हैं यहाँ के अवाम से बात और जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका डेवलपमेंट को लेके। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में अभी एक नौसूर फैला हुआ है ड्रग का, क्या वजूहात है इस नौसूर के? ड्रग्स का इम्पैक्ट अनलेटर्ड बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो वहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए मैंने अभी एक ऐड पॉइंट किया कि एजुकेशन का ज़्यादा रोल इसमें है। अब एजुकेशन का कैसे रोल है कि जब एक टीचर और स्टूडेंट में गैप नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जब एक टीचर गैप बुला दे कि वो अपनी ये जो बाजू है स्टूडेंट के ऐसे कंधे पे रखे और उसको अपने साथ चलाए, तो उस चीज़ से वो इम्पैक्ट है। दूसरी बात रही कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी ये सब चीज़ें होती है। अनएम्प्लॉयमेंट यूता रेज गई त्यूता गई, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और वो ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे वो। और दूसरा कि बैड कंपनी में ये समाज पे भी ये रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है समाज की, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितना हम बच्चे को एजुकेशन में इन्वॉल्व करें, जितना हम उसको अच्छी तरबियत दें, वो उतना ही इन सब चीज़ों से दूर रह सकता है। बाकी गवर्नमेंट का भी इसमें ज़्यादा रोल रहता है कि जितने भी कैंपेन्स इस पर होनी चाहिए वो इनिशिएटिव्स होने चाहिए। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट हर एक जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट करते हैं, चाहे फारफ्लंग एरिया हो, चाहे जो भी कुछ एरिया हो, हर एक जगह पे ये होने चाहिए। और रही बात, इस ब्रदर ने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट से ये चीज़ बढ़ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, स्कूल की बात चल रही थी, तालीम की बात चल रही थी। अगर हम तालीम पढ़ते हैं, लेकिन महज हमने इसलिए तालीम पढ़ी है कि हम मुलाजमत करनी चाहिए। मैं इस चैनल की वसातत से अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी तालीम याफ्ता हो, जो भी तालीम पढ़ता है, वो जहन में ये कंसेप्शन निकाले कि मैं रोज़गार कमाऊँ, मैं कोई मुलाजमत करूँ। हाँ, यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। इसके बदले गवर्नमेंट ने बहुत सारे वसाइल रखे हैं, यहाँ बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं। हम अगर पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री फार्म अगर हम डाल देंगे, लेकिन उसमें एजुकेशन होना मस्ट है। ये नहीं कि महदूद हम मुलाजमत के लिए रहेंगे। अगर हम दूसरी बात करेंगे, अगर हम ये देखेंगे शीप फार्म गवर्नमेंट के पास इतना है, 30 लाख का प्रोजेक्ट है। बहुत ही मुझे लगता है पूरे इंडिया मैंने सर्वे किया है, उतना टैलेंट कहीं नहीं है जितना कि कश्मीर के बच्चों का है। तो वो जो एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे। नो नॉट कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। जैसे वी हैड सीन 3 इडियट्स के थप्पा मार के आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट। व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज़ यही सिखाई कि बेटा लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि नौजवानों को इस ड्रग जैसी बीमारी से बचा सके? यहाँ पे बात छड़ी है इस टाइम ड्रग्स के बारे में। पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये वबा गछे ना आसनु कहीं
फिर हम देखेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे. हम बताते हैं कि बच्चा युस छु यह छु बद सोहबतस मजन तवै छु इनिवान ड्रग्स. बद सोहबत योत छुन सोरी क्यों. क्या हम इस बच्चे को देखते हैं, इस बच्चे को रीड करते हैं, अमिस मा बे कुनिच प्रॉब्लम, अमिस मा बे कुनिच परेशानी, ताकि यम वजह सथिन मजबूर गछान छु इमन मकरन चीजन अथ लागन खतर. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बही सत अख उस्ताद, मैं भी उस्ताद हूँ. युथै बह स्कूलस मजन अचान छस, मीन शुर छ तीत्याह ओबीडियंट, तीत्याह असल यथ न कह कत छ. क्याज यह मे बासान बोड़ चीज़ छु आसान यह, अकिस शुरिस तोह आसो वुचमुत ओत्र पेठे कत्या सुसाइडल केस गए. क्या वजह छु तमिस बच्चस वनवा अमिस छ बद सोहबत. आधे बच्चे ऐसे भी है युम इच वुछान कि अस नसा छुन गरस मज फाइनेंशियल सपोर्ट असल कि युम मजबूर गछान छ इम चीज़ करने खतर. इम चीज़ जन मोकलाव होक अस. क्या इसमें एक चीज़ हम ये बताएंगे पूरा ब्लेम बच्चे को करेंगे? ना. बही सत उस्ताद अगर बह इस वनान मीनिस क्लासस मजन छु बच्चे अचान, मीनिस परनावनस मजन छुन कुन सात बच्चे क्लास करान अटेंड कहीं, अतन छु मे यह वुछुन मीनिस परनावनस मज मा कह कमजोरी, ताकि मोन बच्चे छुन अचान मीनिस क्लासस मज कहीं. तत पज न मे ब्लेम करुन बच्चस कहीं, यह छु आवार बच्चे, यह छुन अचान मीनिस क्लासस मजन कहीं. मेरे को अपने आप पे भी नजर डालनी है कि मे मज मा कह कमजोरी, ताकि यह बच्चे करान इग्नोर मीनिस क्लासस मज अचुन. मे छु पनुन पान त्युथ बनाउन ताकि यह बच्चे गछ अट्रैक्ट टुवर्ड्स माय स्टडीज या मीनिस क्लासस मज परन खतर. हमारे इन दीवदार कायरू ग्राउंड अगर इनको देख लेंगे, शायद मेरे ख्याल में गुलमर्ग का गंडोला भूल जाएंगे और चाटूसा से बराबर विजी टाप तक गंडोला शुरू सर्विस हो जाएगी. लेकिन शर्म आती है. मैं इस पर एक बात कहूँ, हसरत आती है मुझे इस हजरत इंसान पर. कारीबोद खुद करे और लानत करे शैतान पर. हम खाने वाले खुद हैं, रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं. हर घर रोता है, हर फर्द रोता है, हर माँ रोती है, हर बहन रोती है. कभी हमने अपने ज़मीर पर मलामत नहीं की कि मैंने क्या करना था, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे किस लिए पैदा किया गया. इस वक्त मैं कहूँगा रेंट खुदा को ही मानिए, खुदा को मानिए. हमारे 2011 से रेंट अभी पड़ा है और मेरी टांगों का हाल, आज मैंने लाठी उठाई है. आज मैं डीसी ऑफिस जाता हूँ, मैडम मेरा अयाल मर रहा है भूखे से. 2011 से रेंट जो मुझे देता था बाग कमाई, अल्लाह की कसम वो वैरान पड़ा है, बाग में कुछ नहीं है. और मेरा अयाल खुद तरस रहा है रोटी के लिए. अब रोटी उठाने पर, लाठी उठाने पर मजबूर हो गया हूँ. किस लिए कि मेरे अब टांगें दुखती हैं, चल नहीं सकता हूँ. हाजी साहब के बात का जवाब देता हूँ मैं. गोडनेथी छु दिमाग गवर्नमेंट 50% तक सब्सिडी. अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट है तो 15 लाख पहले ही सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है. डेयरी फार्म ले लेंगे हम. डेयरी फार्म अगर हम एक यूनिट डाल देंगे तो 2 गाय उसके लिए हमें लाने हैं. 90,000 हमें फ्री गवर्नमेंट देता है. लेकिन जब हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी और ड्रग वगैरह भी यहाँ पे नहीं रहेंगे. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया पुलिस का भी अदा करता हूँ कि काफ़ी हद तक पुलिस ने भी इन चीज़ों पे कंट्रोल किया है. हमारे एरिया में 1 किलोमीटर का एक काम है. ये सुनने वाली बात है, सब समझना उसको, क्योंकि हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं तो हमें फॉरेस्ट एनओसी की जगह जगह ज़रूरत पड़ जाती है. फॉरेस्ट एनओसी भी होती है, हर एक मामला होता है, लेकिन कंट्रैक्टर काम नहीं लगाता है. 4 दिन के बाद काम हमारा लेपस होने वाला है. मैं पूछना चाहता हूँ बीडीसी साहिबा आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच साहब से, और मैं बाकियों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उसका कार्ड रिजेक्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर उसको काम नहीं लगाना तो उसको पता था मैं मटेरियल नहीं ला सकता हूँ, तिल क्या इज रिटर्न काम, क्यों उसने पकड़ के इस टाइम में हमें नुकसान इस टाइम कर दिया? अब गवर्नमेंट वहाँ से करेगी, फिर बोलते हैं करप्शन. हाँ, मुलाजम उसको बचाएंगे, वो साहब उसको बचाएगा. वरना अगर गवर्नमेंट से पैसा 9 लाख आया था, इस टाइम वो हमारा पैसा रिजेक्ट मतलब लैपस होने जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर मुलाजम छुपा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर इसका मतलब करप्शन ही है ना. ये भी तो करप्शन का एक चेहरा है ना, कि अगर इस टाइम 9 लाख रुपया हमारा जा रहा है और वो ठेकेदार काम नहीं लगा, क्या उसका कार्ड रिजेक्ट नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि देखें ये आवाम का पैसा होता है. प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है. जब ठेकेदार को शेल्टर देगा इंजीनियर, पीछे से उसको देगा उसका बड़ा ऑफिसर, तो पैसा किसका जाएगा? गरीब लोगों का पैसा जाएगा ना. बहुत ही मुझे लगता है पूरे इंडिया मैंने सर्वे किया है, उतना टैलेंट कहीं नहीं है जितना कि कश्मीर के बच्चों का है.
तो वो जो एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे, नो नॉट कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है. जैसे वी हैड सीन 3 इडियट्स के थप्पा मार के आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स. लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं. हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है. कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट. व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज़ यही सिखाई कि बेटा लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट. सर जी, इसी करप्शन पे मैं आपको बताऊं, मैंने 20 में, जब मैं 19 में बीडीसी बनी थी, तो मैंने उसके लिए प्रोग्राम रखा था. 20 में मैंने अपनी मिनी सेक्रेटरीट के लिए ब्लॉक में दिया था, फंड दिए थे, सब कुछ दिया. ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, टेंडर हो गया, 70 लाख का हुआ. टेंडर स्टार्ट हो गया, 1-2 महीने में उसने फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट कर दिया. पर उसके बाद उसने कहा जी मेरे को ये पैसा कम पड़ रहा है, मैं दूसरी मंजिल नहीं बना सकता. उसके ऊपर हमने केस किया. फिर उसके ऊपर कोर्ट में हमारी पेशी चल रही है, 2-3 बार उसकी पेशी हो चुकी है. हमने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया क्योंकि वो कह रहा है मैं काम नहीं करूँगा और ना किसी को करने दूँगा. अब मेरी डीसी साहब से भी, मैडम से भी बात हुई है कि इसके लिए हमारे को और टेंडर निकालना पड़ेगा ताकि ये मंजिल कंप्लीट हो. मैं चाह रही थी कि जो भी लोग यहाँ से ऊपर से डंगी बच्चा में जाते हैं, सोशल वेलफेयर की पब्लिक जाती है, बुजुर्ग लोग जाते हैं पेंशन के लिए, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलती. पर उन लोगों को 300 रुपया कम से कम जाने के लिए किराया लगता है. वो बुजुर्ग लोग कहाँ से लाएंगे? जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, 1000 रुपया नहीं मिल रहा, वो कहाँ से करें? एलजी साहब ने मेरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था, पर उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हो रहा. मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाए ताकि जो लोग पब्लिक सफ़र कर रही है उनको सफ़र करने में परेशानी नहीं हो. ट्रांसपोर्ट यहाँ से सुबह 8 बजे और शाम वहाँ 5 बजे. अगर ऑफिस में 1 बजे ही फारिग हो जाऊँगा, लेकिन 5 बजे तक मुझे बारामूला इंतज़ार करना है. क्या ये गवर्नमेंट को नहीं सोचनी है? कम से कम इस इलाके को भी सर्विस होनी चाहिए. अगर 5 लाख डीसी साहब हमें ये कहते हैं कि उसकी सर्विस अच्छी है, रोड अच्छा है, ये कनेक्टिव है, लेकिन ज़रा मेरी चाटूसा को देख लीजिए. कभी मालूम किया है बस एक आती है और शाम को वही वापस जाती है? क्या कभी सोचा है? मेरी बहन मुझे जवाब दीजिए, मेरे बशारत साहब मुझे जवाब दीजिए. आप वॉशरूम ढूंढ रहे हो, लेकिन आप पहले अपना ट्राउजर ढूंढे. वो पे गई काम, मगर करप्शन वारिया कम गोमुत. वो गुजारिश में ये तुम प्रोग्राम की वसातत से करप्शन ये सह ड्रग्स, बे कह बदवनान अंसर नम ये फैलावन कोशिश करा. बस गुजारिश करा एलजी इंतजामियास ये प्रोग्राम की वसादत से अमन कर क्रैक डाउन. तुम वो कह पतमन दोहन पे पे पंचायतन यह प्रोग्राम कर, स्कूलों तक कोर प्रोग्राम, यह बड़ असल प्रोग्राम. मगर बस करान गुजारिश अत मज गस कह मतलब सफारिश गई, नफर गन बेनिकाब इन कर. पतकन यूथ ये यूथ तेल जिंद. बे दिम बह ब्या गुजारिश एलजी इंतजामिया निम प्रोग्राम की वसादत से हार्टिकल्चरस दीन ज़्यादा वसत. करप्शन के मुतालिक मेरा जो ताल्लुक़ है, यहाँ पे बहुत फ़र्क आई है. करप्शन आजकल बहुत कम हुआ है, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के वसातत से. किसी दफ्तर में जिसको हम कहते हैं कहाँ खुशक अफसर जो आसा, वो कहता है मैं दयानतदार हूँ, रिश्वत नहीं लेता हूँ, लेकिन जो उसके पास कोई भी पब्लिक जाता है सह पीस न तन. फिर लोग इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि वही करप्शन का दौर ठीक था कि हम रुपए 10 खर्च करते थे और अपनी फाइल आगे ले जाते थे. मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ आपके वसातत से कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए, जिससे ताकि आवाम सफ़र न करे.
करप्शन के हवाले से बहुत सारी कमी आ चुकी हैं कुछ सालों से। जैसे हमारा गवर्नर आज चल रहा है, एलजी साहब बैठे हैं, तब की कमी आई है। इससे पहले करप्शन तो उसका तो आम ही रिवाज था, लेकिन उस करप्शन के हवाले से हम उसमें खुद मिले हुए थे। साहब एक भाई साहब ने कहा इस टाइम के ऑफिसर की बात है, लेकिन देने में जब बंदा ही जाता है कि मेरा काम निपटना चाहिए, उस वजह से कि वो खुद उसको इन्वॉल्व भी कर रहा है। अब उसके खुद के हाथ ठिठर रहे थे कि मैं ले लूँ ना ले लूँ, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब चाहती है कि मतलब इस ऑफिसर को मुझे इस टेबल पे काम के लिए रखना है, अगर वहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर होता तो उसको पब्लिक जैसे टिकने नहीं देती, क्योंकि उसको कश्मीरी कौम को वहाँ पे कि मतलब काम निपटना चाहिए, उस वजह से उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होती है। येतन सतन पेरेंट्सन बिचारन जान तिमन हुन पान तिमन कित कन छु पेवान घर पकनाउन, मगर कुन सात ई बच्चस आसान एक्सपेक्टेशंस हद खोत ज्यादा मालिस माज पेटन, हद खोत ज्यादा आसान मालिस माज पे, मगर मोल मोज कुस तावन सिन पानस येल तमिस अथै वोत तत सतन सु क्या कर बच्चस, मगर बच्च सुन दिमाग छु आखिर आसान बच्च सुन दिमाग सु छुन मान खतर तैयार आसान कि सु छुन समझन खतर तैयार आसान कि येम वजह सत एस वनान छ यम बिदत हसा छ सोसाइटी मजन बदला। कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर एस वुछान छ सनिस बच्चस मज हसा छ यम आदत सोन बच्च हसा लोग ट्रैक निश डलन, सनिस बच्चस मज हसा लग बुर आदत गसन। बही सत अक पेरेंट अगर न अस हया चाहान छु तुलुन किहि पन्निस बच्चस ना अस मा वथ हया बच्चस, अस पज सानन हमसायन हुन सपोर्ट न्युन, अस पज तम सिंदन यारन हुन सपोर्ट न्युन, अस पज पन्ने रिश्तुक सपोर्ट न्युन। अगर न किहि चल तेल छु मे बासान बोड़ बार सपोर्ट छ सानन गामन मजन सानन इलाकन मज आसान, सु गो सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटीज। एमिस बच्चस तुलन इम एमिस करन ये सिविल सोसाइटी वल इम करन एमिस काउंसलिंग मज वनन एमिस गोबरा जे केम रंगच परेशानी छे छु गोख मजबूर इम चीज करन खतर। मे बासान ये प्यार तो मोहब्बत सतन गछन इम वबा दूर, न कि फोर्स सतन। यहाँ पे एक भैया ने ये बताया कि अत मज हसा छु आज पुलिस ते वारिया सपोर्ट करान। मे बासान पुलिसस पे पे नोहबत कहीं, मे बासान टीचरस पे पे नोहबत कहीं। अगर गरसी मज मसला अंजरानी अहन, अगर नहीं कत घर मज नेबर नेर हे कहीं, अगर इस बच्चस तुथ सपोर्ट दिमो, चाहे तमिस किताब जरूरत कलम जरूरत, मोल मोज पन्निस पानस रथ कड़ित अमिस हर अख चीज दिवान, मगर तुमवे चीजों सतन अगर बच्चे पत कुन हटावान सह रोज सान इलाका खतर, सान समाज खतर तो सान नेशन खतर सारी खुद ज्यादा बेस्ट। बहुत ही मुझे लगता है पूरे इंडिया मैंने सर्वे किया है, उतना टैलेंट कहीं नहीं है जितना कि कश्मीर के बच्चों का है। तो वो जो एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे, नो नॉट कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। जैसे वी हैड सीन 3 इडियट्स के थप्पा मार के आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट। व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज़ यही सिखाई कि बेटा लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट। जहां हम अभी ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो वहीं क्या किसी शायर ने खूब कहा है, या दानिश्वर की बात करेंगे, सेहत है तो सब कुछ है। तो सब कुछ से मतलब यही है कि यहाँ के सेहत सेक्टर्स कैसे है। डिंगी वचा हॉस्पिटल या तो मरकज डिंगी वचा वन तक डॉक्टर करान न गरीबस मुफ्त दवा खुदाइस नज़दीक वन बह मुफ्त दवा गवर्नमेंट दवा दिवनी तम करान तम तुला दवा दिवान नाल मज दरित न करान पन्न ऑपरेटर करान तम अना गरो तम सन गरो पे सप्लाई कर इंजेक्शन करान दवा पिलावान लूकन उस डॉक्टर मेहरबानी कर तथ पे डिंगी वचा हस्पतालस पे कह कार्रवाई गई तिज कि गरीबन गुस दवा फुल मिलन ये कि तम दिवान सड़कन पे दर्द नालन मज दर्द दवा मगर गरीब डॉक्टर दवा लेखान कह। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, हम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ से हम बहुत पीछे हैं। हम अपनी बात करें, जो हमारे यहाँ पे छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ हैं, यहाँ भी हमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं। मामूली छोटा टेस्ट, एक टेस्ट करने के लिए हमें 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आम इंसान को। अब जब कभी वो बीमार होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है मेरे पास मुझे कौन सी बीमारी, जब तक वो बारामूला हॉस्पिटल पहुँचता है तब तक उसको अंदर से उसको खा जाती है बीमारी। सर, मैं आपकी वजह से बोलना चाहती हूँ मीडिया को भी
और आप एलजी साहब को भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करी जाए कि ऊपर बेल्ट में मेरे को एम्बुलेंस चाहिए जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख से 15 लाख के बीच में है। मैंने अपने फ़ंड से भी कोशिश करी थी पर वो मेरे फ़ंड से नहीं आ सकती है। तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऊपर बेल्ट में एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाए ताकि जो पब्लिक बीमार होती है, लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम थोड़ी नज़र वुमेन एम्पावरमेंट पे डालना चाहेंगे। क्या इन इलाकों में वुमेन को वही सेम राइट्स हुकूक मिलता है जैसे कि और इलाकों में मिलता है? जहाँ तक औरतों के हुकूक की बात है, बिल्कुल सही है, इलाके में बिल्कुल बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हुकूक सही है। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हमें यहाँ पे नहीं हैं और एक्चुअली यहाँ पे 7 फुट 8 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो जब गाड़ियाँ नहीं होती हैं तो हम डिलीवरी के लिए औरतों को कांधे पे उठा के या चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है। वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे। अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में भी थोड़ा बहुत काम करेगी तो और इनको ये मतलब ये हॉस्पिटल्स को और अच्छा बनाएगी तो ये भी औरतों के एक हुकूक भी है उनको, और ये भी उनका राइट बनता है कि उनको अपने दरवाजे पर ये फैसिलिटी मिले। अदरवाइज़ बाकी हुकूक बिल्कुल बराबर है, सेम है, अच्छा है कि ऐसी कोई मसला यहाँ पे नहीं है। वुमेंस के ऊपर आजकल बहुत लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। मेरे इलाके से लड़कियां इतनी पढ़ाई कर रही हैं, मैं देखती हूँ। परसों अभी मैं श्रीनगर गई थी, कहीं पे इंटरव्यू चल रहा था और एग्ज़ाम चल रहे थे। हम सोच के हैरान हो रहे थे कि लड़कियां ही सिर्फ मेरे को नज़र आ रही थी, लड़के कुछ नहीं नज़र आ रहे थे कि इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है लड़कियों की पढ़ाई में। पर लड़कों को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? क्योंकि लड़के एक किस्म से आवारागर्दी की तरफ निकल चुके हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनको सिर्फ आजकल मोबाइल है, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। और रहा हेल्थ की तरफ से मैं आज आपकी तरफ से भी आप मीडिया को कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने हलके में कैंप लगाना चाह रही हूँ, मेडिकल कैंप का, कि यहाँ पे बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं जो नीचे नहीं पहुँच सकते हैं हॉस्पिटलों में, और रामा हॉस्पिटल में भी हमारे फैसिलिटी नहीं है। वहाँ से अगर जाते हैं कोई लोग तो उनको बारामूला में शिफ्ट करते हैं। बारामूला में अभी परसों किसी कमी पेशी से एक बच्चे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की भी डेथ हो गई और दूसरे दिन उसकी मदर की भी डेथ हो गई। मेरे को बहुत अफसोस लगा। मेरे को सुनने में आया है कि उसको नशे की जो दवाई इंजेक्शन देते हैं वो उसको ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से उसकी मौत हो गई है। बहुत मेरे को अफसोस रहा कि ये होना नहीं चाहिए था। बहुत फिलहाल पन्न दोन इदारन जोड़स मज इदार। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स एंड लेक्चरर्स। ये मेहनती रोल तो बच्चे पढ़ान। आई एम वेरी थैंकफुल। इथे पे प्राइमरी स्कूल बहुत बड़ शुक्र गुजार तिहुंद। हालांकि बच्चन हंद टीचर प्राइवेट स्कूलस गसान नो डाउट, मगर इस कर हालातो मजबूर पन घर त्रावन खातिर लुकन हंद नमन खातिर नत सह मसल तह। दोम गवर्नमेंट टीचरस अत गंडित लाठी का इस्तेमाल कभी होएगा नहीं। अख बच्चो किस उस्ताद कड़ा गा कुस चुक क्या करख में बह वन वो कस ताय। मुझे अपने साथ एक वाक़ा हुआ है, कसम खुदा की। अकिस बच्चस वो मे दोप सर्टिफिकेट पे प्रावन 5 मिनटन। दोपन क्या वन मे 5 मिनट गुरा तुम दिमो सारे सर्टिफिकेट, और इन 5 मिनट में उसने गन मैन लाया। अल्लाह पर यकीन कर लो, अल्लाह पर यकीन कर लो। 2 नफर आए गानित दोपक फल नाव कुस अब्दुलरहीम ये मे दोप बहुस दोपक हिट वारंट कत पे। अब आप ड्रग्स की बात कर रहे हो। जब तक जिस मुल्क में ये गन आया उस मुल्क से वापस नहीं निकला। बहुत ही मुझे लगता है पूरे इंडिया मैंने सर्वे किया है, उतना टैलेंट कहीं नहीं है जितना कि कश्मीर के बच्चों का है। तो वो जो एक्सक्यूज़ हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे। नो नॉट कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। जैसे वी हैड सीन 3 इडियट्स के थप्पा मार के आता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो, उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है। कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट। व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज़ यही सिखाई कि बेटा लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट।
नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके इलाके के मसले एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस वक्त अपने मेज़बान मरीन मुदस्सिर और कीर्तिका दुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।